आखिर क्यों इस लड़की के मुंह में कीड़े आ गए? जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना जोया। एक अमीर खानदान की लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत पर बहुत घमंड करती थी। वह हमेशा सोचती थी कि इस दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। उसकी जिंदगी में हर चीज उसके मुताबिक चलती थी और गरीब लोग उसकी नजरों में कोई मायने नहीं रखते थे। एक दिन जोया बाजार जाने के लिए अपनी महंगी गाड़ी में बैठी। रास्ते में उसने एक बूढ़े फकीर को सड़क किनारे बैठे देखा। उसकी दाढ़ी सफेद थी और कपड़े पुराने और फटे हुए। वह अपने सामने रखे कटोरे में लोगों से मदद की उम्मीद कर रहा था। जोया ने ड्राइवर से कहा, रुको, मुझे उस आदमी से बात करनी है। गाड़ी से उतरकर उसने फकीर के पास जाकर व्यंग्य से कहा, तुम जैसे लोग मेहनत क्यों नहीं करते? दिन भर हाथ फैलाकर भीख मांगते हो। अगर इतनी ताकत है बैठने की तो काम भी कर सकते हो। फकीर ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था, न ही कोई जवाब देने की जल्दी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं यहां अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजार रहा हूं। तुम्हारी तरह मैं कभी जवान था और मेहनत भी की थी, लेकिन वक्त ने मुझे यहां ला खड़ा किया। जो घमंड करता है उसे समय एक दिन सबक सिखाता है। जोया ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, तुम जैसे लोग दूसरों पर बोझ है, मुझे सीख देने की कोशिश मत करो। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह तुम्हें सबक जरूर देगा। तुम्हारा घमंड एक दिन टूटेगा। अगले दिन जोया अपनी दोस्तों के साथ एक मशहूर रेस्तरां में गई। वे सब हंसी मजाक कर रहे थे और महंगे खाने का आनंद ले रहे थे। उसी दौरान रेस्तरां के बाहर एक गरीब बच्चा खड़ा था। उसकी आंखों में भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। बच्चे ने हिम्मत जुटाकर जोया से कहा, दीदी, मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। जोया ने गुस्से से उसकी ओर देखा और चिल्लाई, तुम यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। बच्चा मायूस होकर वहां से चला गया। जोया ने अपनी दोस्तों के साथ इस घटना पर ठहाके लगाए। रात को जब जोया सोने गई तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही फकीर और वह बच्चा एक उजाड़ जगह पर खड़े हैं। फकीर ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हें खत्म कर देगा। जो दूसरों की तकलीफ को नहीं समझते, उनकी खुशियां भी छिन जाती हैं। सपना देखकर जोया डरकर जाग गई। वह पसीने में भीगी हुई थी। उसे लगा कि यह केवल एक भ्रम था। अगले दिन से जोया की जिंदगी बदलने लगी। सबसे पहले उसके होठों पर खुजली हुई। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा सूजने लगा। उसकी खूबसूरती, जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उसे जांच के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि उसके मुंह के अंदर कीड़े लग गए हैं। यह सुनकर जोया चौंक गई। डॉक्टर ने कहा, यह एक दुर्लभ बीमारी है। इसका इलाज लंबा और कठिन होगा। जैसे जैसे जोया की हालत बिगड़ती गई, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसकी खूबसूरती, जो उसकी पहचान थी, अब खत्म हो चुकी थी। लोग उससे मिलने से कतराने लगे। वह अकेली हो गई और सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे फकीर की बात याद आई। जोया ने अपनी गलती का एहसास किया और फकीर को ढूंढने का फैसला किया। उसने अपने ड्राइवर से कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां वह फकीर बैठा था। फकीर को ढूंढने में उसे कई दिन लग गए। आखिरकार वह उसे एक पुराने मास बैठा मिला। जोया उसके पास पहुंची और उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहा। मैंने आपकी बात को मजाक में लिया और अपने घमंड में गरीबों का मजाक उड़ाया। अब मेरी हालत देखिए, मेरे होठों पर कीड़े लग गए हैं। मैं एक भयानक जिंदगी जी रही हूं। फकीर ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, बेटा, यह मेरी बद्दुआ नहीं थी। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और दूसरों की मदद करो तो वह तुम्हें माफ कर देगा। जोया ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने गरीबों और भूखे बच्चों की मदद के लिए एक संस्था शुरू की। अब वह अपना समय और पैसा जरूरतमंदों को खाना और शिक्षा देने में लगाती थी। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। डॉक्टर भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। जोया का चेहरा पहले जैसा हो गया, लेकिन अब
उसमें घमंड की जगह विनम्रता और दया थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन सच्चे दिल से की गई तौबा और इंसानियत के रास्ते पर चलने से जिंदगी में बदलाव आ सकता है। दूसरों की मदद करना ही सच्चा सुख है। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।